इंग्लिश चूंकि हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है तो इसको सीखते या बोलते हुए हमारे सामने कुछ ऐसे फ़िक्रा ज़रूर आते हैं जिनकी इंग्लिश हम नहीं बना पाते। अगर हम उनको बामुहावरा तौर पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश भी करें तो वो फ़िक्रात फिट नहीं बैठते। उनकी इंग्लिश हमें खुद ही गलत महसूस होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ कभी कभार हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस भी बन जाती है। नेक्स्ट पर्सन हम पे हंसता भी है कि यार देखो इतना बेसिक सेंटेंस और उसको ट्रांसलेट किस तरह से कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए इस मामले में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने जा रही है क्योंकि मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ 51 ऐसे फ़िक्रात जो कि नॉर्मली हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग लगते हैं और हम उनकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बना पाते। मैं आपको सिखाऊंगा वो सभी फ़िक्रात उनकी ट्रांसलेशन के साथ और एक अच्छे वे में उसको कैसे बोलना है। इस लेसन का पीडीएफ ज़रूर हासिल कीजिएगा, उसके लिए आप ये वीडियो एंड तक देखें और मैं वीडियो के एंड पे आपको इसको डाउनलोड करने का मेथड बता दूंगा। अंग्रेजीफाई प्लेटफॉर्म पे इस तरह की इंग्लिश लर्निंग वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, इस चैनल को अभी कर लें सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस के साथ जो कि है बिजली चली गई। पावर वेंट आउट या पावर वेंट ऑफ, राइट। ये फिक्रा मैं अमेरिकन लोगों से बात करने के बाद आपके सामने लेके आऊँ क्योंकि ये फिक्रा काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लोग इसके लिए यूज़ करते हैं पावर हैज़ गॉन, पावर हैज़ कम, व्हेन विल पावर कम। ये करेक्ट नहीं है। जो सेंटेंस मैं आपके सामने लेके आऊँ ये है पावर वेंट आउट या पावर वेंट ऑफ, दोनों ठीक हैं। ये आप यूज़ करेंगे बिजली चली गई के लिए। बिजली आ गई है, पावर इज़ बैक ऑन, पावर इज़ बैक ऑन। और इसके लिए आप पावर इज बैक भी यूज कर सकते हैं, ऑन हटा के भी ये ठीक ही रहेगा। When will the power be back on? When will the power be back on? बिजली कब आएगी? बिजली कब आएगी? I had a nightmare. मुझे डरावना ख्वाब आया। इसके लिए कुछ लोग बैड ड्रीम या फ्राइटनिंग ड्रीम इस तरह का यूज़ कर रहे होते हैं। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। आप इसके लिए सिंपली यूज़ करते हैं नाइटमेयर। I had a nightmare. मुझे डरावना ख्वाब आया या मैंने एक डरावना ख्वाब देखा। The problem is not what he said, but how he said. मसला ये नहीं है उसने क्या कहा, मसला ये है उसने कैसे कहा। They are poles apart. They are poles apart. उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब दो चीज़ें बहुत मुख्तलिफ होती हैं तो हम उसके लिए कहते हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। They are poles apart. उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वॉच योर माउथ, जबान संभाल के बोलो, जबान संभाल के बोलो। वॉच योर माउथ। व्हाट्स फॉर डिनर टुडे, आज डिनर में क्या है। व्हाट्स फॉर डिनर टुडे, आज डिनर में क्या है। यहाँ पे आप लंच भी यूज कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट भी यूज कर सकते हैं, ब्रंच भी यूज कर सकते हैं इस जगह पे, डिनर की जगह पे। नो वर्ड्स और एनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। नो वर्ड्स और एनफ टू कॉम्प्लीमेंट यू। इट्स 4:45, पौने 4 बजे हैं। इट्स 4:45, पौने 4 बजे हैं। ये टाइम बताने के लिए आप यूज़ करते हैं जब आपने बताना हो कि पौने और आगे बताना हो कि ये डिजिट, तो आप 4:45 यूज़ करेंगे आगे। जैसे पौने 5 बजे हैं, 4:45, पौने 6 बजे हैं, 4:45। इट्स 4:15, 4:15 बजे हैं। इट्स 4:15, 4:15 बजे हैं। 4:15 का मतलब है सवा। He gave me a curt reply. उसने मुझे कोरा जवाब दिया। He gave me a curt reply. उसने मुझे कोरा जवाब दिया। कोरा जवाब मतलब रूड वे में किसी चीज़ से इनकार करना, कोरा जवाब देना। My head is spinning. मेरा सर घूम रहा है, चकरा रहा है। इसके लिए आप I'm feeling giddy या I'm feeling dizzy भी यूज़ कर लेते हैं। मेरा सर घूम रहा है, ये चकरा रहा है, ये ज़रा सिंपल है। My head is spinning. This is a used cup. ये कप झूठा है। झूठा कप मतलब जो पहले से यूज़ हो चुका होता है, जिसको पहले किसी ने मुंह लगा लिया होता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस इज़ अ यूज्ड कप। अहमद हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। अहमद हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। अहमद ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अहमद हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही सीम्स टू बी अ नाइस पर्सन। वो अच्छा इंसान लगता है। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स। मुझे अगर मगर नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स। Don't make lame excuses. झूठे बहाने मत बनाओ। Don't make lame excuses. Shut the door after you. दरवाज़ा बंद करते जाना। जब हम किसी को बोलते हैं कि जाते हुए दरवाज़ा बंद कर देना या अब दरवाज़ा बंद करते जाना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं shut the door after you.
आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से नहीं हूँ. आई एम नॉट वन ऑफ दोज. जैसे आप कह सकते हैं आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल लाई, मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं. आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल लाई. एनी स्कूप, कोई नई ताज़ी. एनी स्कूप. हु आर यू टू आस्क दिस, हु आर यू टू आस्क दिस, तुम कौन होते हो ये पूछने वाले. हु आर यू टू आस्क दिस. ही इज अ हैंड पैक्ड, वो रन मुरीद है. हैंड पैक्ड, रन मुरीद. देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ, अब कोई रास्ता बाकी नहीं, अब कोई रास्ता नहीं बचा. देयर इज नो वे लेफ्ट नाउ. आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस, मैं उसके मुंह पे कहने को तैयार हूँ. आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस, मैं उसके मुंह पे कहने को तैयार हूँ. ही इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडला है. ही इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडला है. ही इज़ वेरी पैम्पर्ड, वो बहुत लाडला है. What are you up to, तुम क्या करने वाले हो. What are you up to, तुम क्या करने वाले हो. What is lacking in this, इसमें किस चीज़ की कमी है. What is lacking in this. He bought it from flea market, उसने ये लंडा बाजार से खरीदा है. Flea market हम कहते हैं लंडा बाजार को. Something is fishy, कुछ गड़बड़ है. Something is fishy, कुछ गड़बड़ है. Who is he to you, वो तुम्हारा क्या लगता है. Who is he to you, वो तुम्हारा क्या लगता है. इसको कुछ लोग कहते हैं what is he to you, वो गलत है. उसको हम यूज़ करते हैं जब हम किसी के बारे में ओपिनियन लेना चाहें कि तुम्हारा उस बारे क्या ख्याल है. What is he to you, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे मुताबिक तो यार वो अच्छा लड़का नहीं है. What is he to you, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे मुताबिक वो क्या है, तुम्हारे लिए वो क्या है. लेकिन जब हमने पूछा वो तुम्हारा क्या लगता है, यहाँ पे हम पूछते हैं कि हाउ ही इज़ रिलेटेड टू यू, वो आपका कोई रिलेटिव है, वो आपका दोस्त है, वो क्या है. हु इज़ ही टू यू. इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ही हैज़ रनी नोज, उसकी नाक बह रही है. अगर आप कहना चाहते हैं उसकी नाक बह रही थी तो आप यहाँ पे कह देंगे ही हैड रनी नोज, उसकी नाक बह रही थी. आई डोंट थिंक सर, मेरा ये ख्याल नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डोंट थिंक सर. आई कॉन्ट हेल्प मैसेजिंग हर, मैं खुद को उससे मैसेज करने से रोक नहीं पाती. आई कॉन्ट हेल्प मैसेजिंग हर, मैं खुद को उसे मैसेज करने से रोक नहीं पाती. कॉन्ट हेल्प का मतलब होता है खुद को रोक ना पाना. जब हम यूज़ करते हैं कॉन्ट हेल्प और आगे यूज़ करते हैं वर्ब की ing वाली फॉर्म, तो इसका मतलब हम कहना चाह रहे हो कि मैं ये काम करने से खुद को रोक नहीं पाता. आई कॉन्ट हेल्प डूइंग दिस, मैं ये करने से खुद को रोक नहीं पाता. आई कॉन्ट हेल्प लाफिंग ऑन हिज जोक्स, मैं उसके जोक्स पे, उसके लतीफ़ों पे हंसने से रोक नहीं पाता खुद को. सो इस तरह आप यूज़ करते हैं कॉन्ट हेल्प प्लस वर्ब की ing वाली फॉर्म. हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसा पता चला. हाउ डिड यू कम टू नो, तुम्हें कैसे पता चला. आई kept on waiting for you, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा. आई kept on waiting for you. kept on हम यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हो कि मैं ये काम करता रहा, ये काम होता रहा, ये काम जारी रहा. kept on, right? I kept on waiting for you. You are wearing the trouser inside out, तुमने ट्राउज़र उल्टा पहना है. आप ये भी कह सकते हैं you are wearing the shirt inside out, तुमने कमीज़ या शर्ट उल्टी पहनी है. इनसाइड आउट हम इस तरह उल्टी कहते हैं जब नीचे वाली साइड, जो अंदर वाली साइड होती है वो बाहर की तरफ हो, बाहर वाली साइड अंदर की तरफ हो. इसके लिए हम यूज़ करते हैं इनसाइड आउट. यू आर वेयरिंग द ट्राउज़र इनसाइड आउट. मेक माई बेड, मेरा बिस्तर लगा दो. देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू फियर, डरने की कोई बात नहीं. हाउ कम, ये कैसे हुआ. जब आप पूछना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल यू आर हेयर, हाउ कम, तुम यहाँ हो, कैसे हुआ ये. तुम्हारी टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, हाउ कम, ये कैसे हुआ. राइट. सो हाउ कम हम यूज़ करते हैं, एक इनफॉर्मल वे है. ये सिर्फ आप अपने दोस्तों, कजन्स वगैरह, अपने एज फेलोज के लिए यूज़ करें तो अच्छा रहेगा. हाउ कम हम यूज़ करते हैं एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन के अंदर, जब हम पूछना चाहते हो ये कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह बनी इसकी. ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, वो खाते पीते ख़ानदान से है. ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली. वेल ऑफ हम कहते हैं जो अच्छे खासे रिच होते हैं, खाते पीते होते हैं. हाउ जॉयफुल, कितनी खुशी की बात है. ही पुट द बॉक्स अपसाइड डाउन, उसने डब्बा उल्टा रख दिया. पुट की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, सो मैंने यहाँ पे इसको पास्ट के लिए यूज़ किया है. ही पुट द बॉक्स अपसाइड डाउन, उसने डब्बा उल्टा रख दिया.
इट्स अलीज कैच फ्रेज, ये अली का तकिया कलाम है। इट्स अलीज कैच फ्रेज, ये अली का तकिया कलाम है। कैच फ्रेज हम कहते हैं तकिया कलाम को। डोंट गेट इन टू दिस मैस, डोंट गेट इन टू दिस मैस, इस चक्कर में मत पड़ो। डोंट गेट इन टू दिस मैस, इस चक्कर में मत पड़ो। पुलिस सर्च्ड द एरिया इंच बाय इंच, पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा। चप्पा चप्पा छान मारने के लिए आप यूज़ करते हैं एक्सप्लोर इंच बाय इंच और सर्च्ड इंच बाय इंच, सर्च्ड इंच बाय इंच। व्हाट्स द डे टुडे, आज क्या दिन है। व्हाट इज़ द डे टुडे, आज क्या दिन है। ही स्नोर्स व्हाइल स्लीपिंग, वो सोते हुए खुराटे लेता है। ही स्नोर्स व्हाइल स्लीपिंग, वो सोते हुए खुराटे लेता है। सो ये था हमारा आज का लेसन। आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और मैंने आपको सिखाया कुछ ऐसे फ़िक्रात जो कि आमतौर पे लोगों को नहीं आते। 90% लोग इसकी इंग्लिश बनाते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस लेसन का PDF हासिल करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ PDF की हेडिंग के साथ एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करते ही इस लेसन का PDF हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, क्योंकि आपका ये शेयर किसी के लिए सीखने का बायस बन सकता है। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.